रात का तीसरा पहर था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। अंदर कमरे में दीपक की धीमी रोशनी में वीरेंद्र बेचैन हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। यह उसकी आदत नहीं थी। वह हमेशा गहरी नींद में सोता था, परंतु पिछले कुछ महीनों से, जब से उसके सपने बदलने लगे थे, उसकी नींद हमेशा भंग हो जाती थी। इन सपनों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वे सपने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास पैदा कर देते थे। सपनों में वह किसी अनजानी जगह पर होता, जैसे वह वहां पहले भी रह चुका हो। कभी कभी उसे किसी पुराने महल के गलियारों में भटकते हुए देखता, कभी कभी नदी किनारे खड़ा हुआ। और हर बार वह एक चेहरे को देखता था, एक महिला का चेहरा। उसकी आंखें इतनी गहरी और रहस्यमय थीं कि वीरेंद्र को उस चेहरे से नजरें हटाने में मुश्किल होती थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचता था, परंतु जब भी वह उस महिला के पास जाने की कोशिश करता, सब कुछ धुंधला हो जाता और वह जाग जाता। वीरेंद्र को ये सपने अब हर रोज आने लगे थे। हर बार एक ही सपना, और हर बार वही रहस्य, जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। वह अपने आप को सवालों से घिरा हुआ पाता था। ये कौन है? क्यों मैं इसे बार बार देख रहा हूँ? वीरेंद्र ने खुद से सवाल किया। उसने अपनी इस बेचैनी के बारे में अपने दोस्त मोहित को बताया, जो एक मनोचिकित्सक था। मोहित ने वीरेंद्र की बातें ध्यान से सुनी और कहा, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे अवचेतन मन से जुड़ी कोई बात हो सकती है। कभी कभी हमारे अवचेतन मन में ऐसी चीजें छिपी होती हैं, जो हमें परेशान कर सकती हैं। वीरेंद्र ने सिर हिलाया, पर उसे लग रहा था कि ये सपने सिर्फ मानसिक परेशानी का नतीजा नहीं थे। उनमें कुछ ऐसा था जो वास्तविकता के करीब था। वह एक गहरा, दबा हुआ रहस्य महसूस कर रहा था, जो उसकी वर्तमान जिंदगी से कहीं अधिक जुड़ा हुआ था। एक दिन, वीरेंद्र ने मोहित से अपने सपनों के बारे में और गहराई से चर्चा की। मोहित ने सुझाव दिया कि हो सकता है कि ये सपने पिछले जन्म से संबंधित हों। यह विचार वीरेंद्र को हिला गया। वह हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को देखता था, परंतु पिछले जन्म की अवधारणा ने उसे अचानक कुछ नए प्रश्नों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मोहित ने कहा, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो पिछले जन्म और पुनर्जन्म के बारे में समझ रखता हो। हो सकता है कि वह तुम्हारे सपनों के पीछे का रहस्य जानने में मदद कर सके। वीरेंद्र को इस बात में थोड़ी हिचक थी, परंतु अपने सपनों से परेशान होकर उसने मोहित की बात मान ली। कुछ दिनों बाद, वीरेंद्र एक योगी के आश्रम पहुंचा। योगी अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने वीरेंद्र को ध्यान और प्राचीन विधियों के माध्यम से आत्मा की गहराइयों में झांकने का तरीका सिखाया। योगी ने कहा, सपनों में जो तुम देख रहे हो, वह तुम्हारे पिछले जन्म से संबंधित हो सकता है। तुम्हारी आत्मा उन अनुभवों को पुनः जी रही है। वीरेंद्र ने उनके निर्देशन में ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे, उसे अपने सपनों में और अधिक स्पष्टता आने लगी। अब वह न केवल महिला का चेहरा देखता, बल्कि उसे अपना नाम भी सुनाई देने लगा, नंदिनी। इस नाम के साथ ही वीरेंद्र के मन में एक विचित्र सी अनुभूति होती। ऐसा लगता जैसे उसने उसे कहीं पहले सुना हो। कुछ समय बाद, वीरेंद्र ने अपने सपनों में एक नई जगह देखी। वह एक पुराना शहर था, जिसके चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ थे। शहर की गलियां, वहां के महल, और नदी का किनारा, सब कुछ इतना वास्तविक और परिचित लग रहा था कि वीरेंद्र को यकीन हो गया कि यही वह जगह है, जिसे वह अपने सपनों में देख रहा था। एक दिन, योगी के साथ गहन ध्यान सत्र के दौरान वीरेंद्र को एक महत्वपूर्ण दृश्य दिखा। वह एक राजा के रूप में था, और नंदिनी उसकी रानी। दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा था, परंतु एक रात महल में कोई गंभीर घटना घटती है। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगता है, और वह दृश्य टूट जाता है। वह घबराहट में जागता है, पर योगी उसे शांत करते हैं। योगी ने वीरेंद्र से कहा, ये रहस्य अब खुलने वाला है। तुम जिस शहर को देख रहे हो, वह तुम्हारे पिछले जन्म का स्थान है। तुम्हें वहां जाना होगा और उस जगह को ढूंढना होगा। केवल वहीं जाने से तुम्हें अपने सपनों का रहस्य समझ में आएगा।
वीरेंद्र को अब यकीन हो गया था कि उसकी पिछली जिंदगी का रहस्य ही इन सपनों का कारण है। उसने निर्णय लिया कि वह उस शहर को खोजेगा। कुछ दिनों के शोध के बाद वीरेंद्र ने पता लगाया कि वह शहर हिमालय के पास कहीं स्थित हो सकता है। उसने वहां जाने का फैसला किया। जब वह शहर पहुंचा, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जिसे वह सपनों में देखता था। ये जगह अब खंडहरों में बदल चुकी थी, परंतु यहाँ की गलियां, महल और नदी का किनारा सब उसके लिए अत्यंत परिचित थे। जैसे ही वह उस पुराने महल के पास पहुंचा, उसे अपने अंदर कुछ खिंचाव महसूस हुआ। वह महल अब भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था, परंतु वीरेंद्र को ऐसा लगा जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुका है। महल के अंदर कदम रखते ही वीरेंद्र के अंदर पुरानी यादों का ज्वार उमड़ने लगा। उसे अपने पिछले जन्म के कई दृश्य याद आने लगे। वह राजा था, नंदिनी उसकी रानी थी, और वे दोनों बेहद खुश थे। लेकिन उनके खुशहाल जीवन में एक षड्यंत्रकारी मंत्री ने जहर घोल दिया था। वह मंत्री राजा का सबसे विश्वास पात्र था, परंतु उसे सत्ता की लालसा थी। एक रात मंत्री ने नंदिनी का अपहरण कर लिया और उसे मार डाला। राजा, यानी वीरेंद्र, उस घटना को रोक नहीं सका। वह मंत्री की चाल को पहचानने में असफल रहा था। यही वह रहस्य था जिसे वीरेंद्र का अवचेतन मन बार बार उसे याद दिला रहा था। उसका पिछला जन्म, उसकी पुरानी जिंदगी और नंदिनी की हत्या, सब कुछ उसके सपनों का हिस्सा था। जैसे जैसे वीरेंद्र को अपने पिछले जन्म की सच्चाई समझ में आई, उसकी वर्तमान जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उसे कई बार ऐसा लगा कि वह अकेला नहीं है। उसकी गाड़ी में भी कोई छेड़छाड़ की गई थी, और एक दिन तो वह हादसे से बाल बाल बचा। वीरेंद्र ने इस बारे में मोहित से बात की। मोहित ने कहा, ये संभव है कि तुम अपने पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम भुगत रहे हो। शायद वही आत्मा जिसने तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हें धोखा दिया था, अभी भी तुम्हारे आसपास है। वीरेंद्र अब न केवल अपने सपनों से डर रहा था, बल्कि उसकी वास्तविक जिंदगी भी खतरे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसे लगा कि कहीं उसकी पुरानी दुश्मनी वर्तमान में तो नहीं लौट आई। कुछ ही दिनों बाद वीरेंद्र को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी ओर से एक गंभीर आवाज आई, तुम्हें कुछ नहीं पता, वीरेंद्र। तुमने पिछले जन्म में जो किया था, उसका अंजाम अब भुगतने का समय आ गया है। वीरेंद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि यह कोई साधारण धमकी नहीं थी। उसे अब यकीन हो गया था कि उसका जीवन खतरे में है, और इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। वीरेंद्र ने अब इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने अपने सपनों और वर्तमान में हो रही घटनाओं के बीच के संबंध को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी पुरानी दुश्मनी ने वर्तमान में पुनर्जन्म लिया है। वह मंत्री, जिसने पिछले जन्म में उसकी रानी नंदिनी की हत्या की थी, अब किसी और रूप में उसके जीवन में वापस आ चुका था। वीरेंद्र ने अपने कुछ पुराने दोस्तों और संपर्कों से मदद ली और यह जानने की कोशिश की कि कौन उसका पीछा कर रहा था। अंत में उसने एक पुराने दोस्त से पता लगाया कि उसका वर्तमान का सबसे बड़ा बिजनेस प्रतिद्वंदी अभय, उसी मंत्री का पुनर्जन्म था। अभय ने वीरेंद्र के खिलाफ कई वर्षों से षड्यंत्र रच रखा था। वीरेंद्र को अब ये समझ में आ गया था कि उसे अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए अभय से सामना करना होगा। एक रात वीरेंद्र ने अभय से मिलने का फैसला किया। दोनों का आमना सामना हुआ। अभय ने वीरेंद्र से कहा, तुमने पिछले जन्म में मुझे धोखा दिया था, और आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, ये पुरानी गलतफहमियों का अंत करने का समय है। हम दोनों ही अपने कर्मों का परिणाम भुगत चुके हैं। अब इसे और आगे न बढ़ने दो। अभय पहले तो भड़क गया, लेकिन वीरेंद्र की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद उसने स्वीकार किया कि उसे अपने पुनर्जन्म में केवल बदले की भावना लेकर ही जीवन नहीं बिताना चाहिए। इस तरह वीरेंद्र ने अपनी पुरानी जिंदगी के रहस्य को सुलझाया और अपनी वर्तमान जिंदगी में शांति को वापस लाया।